नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। वाई डू आई साउंड लाइक मोदी जी? सॉरी। हाय गाइस, नमस्ते। मेरे इस जीवन के सहपाठियों, आप सभी के अपने अपने जीवन हैं। आप सभी की अपनी अपनी संभावनाएं हैं, हकीकतें हैं, अपने अपने जीवन हैं और आप सब जीते हैं। हर कोई जीता है। पर आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, या मैं आपके मन से मन मिलाने का प्रयास करूँगा, वो यही विषय है कि जो जीवन हम जीते हैं वो जीवन है क्या। ये काफ़ी फिलोसफिकल क्वेश्चन है अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज करके देखना चाहते हैं तो। मैं आपको रेफ़र करता हूँ, एक कोर्स था एवोल्यूशनरी बायोलॉजी करके। उसमें एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट सपोल्स्की। आई डोंट नो उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते होंगे वो, बट इन इंडियन एक्सेंट आई वुड से रॉबर्ट सपोल्स्की। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया और उसने मेरे दिमाग की एक ऐसी नई जगह खोल दी, एक ऐसा नया कमरा, एक नया आयाम, एक नई खिड़की खोल दी, जिसने मुझे चीज़ों को समझने में आसानी दी है। और किसी भी चीज़ को समझने, जानने, परखने से पहले कंक्लूजन्स, निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी और हड़बड़ी से बचाया है। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगराइजेशन। तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। So the concept of categorization says that human brain cannot perceive something totally the way it is. केमिस्ट्री कहती है कि आपको जो कलर दिख रहे हैं वो कलर एक्चुअली में उस चीज़ के नहीं है जो आपको दिख रही है। अगर आपको एक सेब लाल दिखता है तो उसका कलर लाल नहीं है। उसने बाकी सारे कलर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट में, उन बाकी सारे विबग्योर के विजिबल लाइट कलर्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फ्रीक्वेंसी या फिर एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है, विबग्योर या विजिबल लाइट 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, उस पूरे 300 नैनोमीटर के रेंज में जितने भी कलर्स होते हैं उन सबको उस सेब ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और जो कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो रेड है और वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रहा है। तो रियलिटी ये है कि जो कलर आपको दिख रहा है कि उस चीज़ का या उस सेब का है, वो कलर उस सेब का नहीं है। वो कलर वो है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। सो रियलिटी, द परसीव्ड रियलिटी is not what really reality is. Hence people say we are restricted to our senses. हमारे पास आँखें हैं और साइकोलॉजी कहती है कि 70% of the perceivance or perceiving of the reality happens through eyes. And sometimes in some cases it is 90%. But let's take it on the minimalistic side. 70% eyes से होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन जिन लोगों की वो संभावना नहीं है कि उनके पास आंखें नहीं हैं, दे आर स्पेशली एबल्ड एंड ब्लाइंड, उनके बाकी सेंसेस को कितना काम करना पड़ता होगा प्रोपोर्शनेटली टू मैनेज द परसीवेंस ऑफ द रियलिटी। सो हम जो अपनी रियलिटी देखते हैं उसे हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी को हम परसीव करते हैं। रियलिटी जिस तरह से है उसको हम कभी जान ही नहीं पाते। और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर मैं उसमें अभी नहीं जाता। वो मेरी फिलोसफिकल साइड है, उसको साइड रखते हैं। रियलिटी ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से समझ ही नहीं सकते, एंड दैट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ फिलोसफिकल थॉट और some kind of argument that people put. It's the reality. It's the true nature of our world. So we categorize things, and here comes the concept of categorization. Our mind perceive two categories in such ways कि उसे आसानी होती है, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल जो हम सबके लिए रिलेटेबल है वो ये है कि द परसीव्ड रियलिटी ऑफ स्कोरिंग 33 मार्क्स
इज डिफरेंशिएटेड. अ पर्सन हु स्कोर्स, एक इंसान जो 34 या अंक लेके आता है 100 में से, वो अपने आप को पास पाता है. और जो 33 लेकर आता है वो अपने आप को पास पाता है. और जो 32 लेकर आता है वो अपने आप को फेल पाता है. अब साइकोलॉजिकली जो 32 लेकर आया है उसके लिए मन या माइंड इस तरह से परसीव करता है कि क्या हो गया, बड़ा हो गया. जो 33 या 34 ले आता है वो सिर्फ 1 या 2 अंक से आगे है, लेकिन उसकी जो रिलीफ है पास होने की वो कैटेगराइजेशन की वजह से है. 89 मार्क्स किसी को पसंद नहीं है, तो लोग 90 लाना चाहते हैं या 90 करना चाहते हैं, एंड सिर्फ 1 अंक का अंतर है. सो कैटेगराइजेशन कैन इन अ वे गिव यू अ फिल्टर्ड परसीवेंस ऑफ रियलिटी, बट इट डेफिनेटली हैव मैनी डिसएडवांटेजेस. ये आपको मैंने बात साझा करी, द कॉन्सेप्ट ऑफ परसीवेंस ऑफ रियलिटी एंड कैटेगराइजेशन की. नाउ let's come to a thought experiment that I did by myself on the guidance of my guru, Acharya Rajneesh. I was in a dream, and these days, because my 12th boards are over and I am preparing for competitive exams, so maybe it's my negligence or I sleep a lot. And I sleep and I have dreams, and in those dreams I have become a bit more aware about the happenings of the dream. I won't say I'm totally aware the way I am aware right now. The degree of awareness before and now have improved in my dreams. So I have vivid experiences and vivid memories of some dreams. I have captured some dreams, and then I have rationalized the same thought process, the same concept, the same meaning our gurus, our rishis, our sants, especially in philosophical area of Adi Shankaracharya, has rationalized कि हमारे स्वप्न की अवस्था में हो रही गतिविधियां हमें बिल्कुल इतनी असली मालूम पड़ती हैं कि क्या कहें. उनकी अनुभूति, उनका अनुभव इतना असली लगता है कि क्या कहें. और जैसे ही आदमी की नींद टूटती है तो वो सब तुरंत गायब हो जाता. इट डजंट disappear gradually or have some kind of gradient in disappearance. No, it's an instantaneous process. A person becomes aware of conscious level, as Sigmund Freud speaks about. As the person comes from subconscious or unconscious to conscious, everything is gone. And then you realize, और मैंने इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श किया, तो मैंने सोचा इसके बारे में कि क्या पता जो रियलिटी में हम जी रहे हैं वो भी एक तरह का स्वप्न हो, जिस स्वप्न को हम समझते नहीं हैं. डेफिनेटली इट्स अ वेरी क्रूड वे, इट्स अ वेरी नाइव अप्रोच टूवर्ड्स रियलिटी, बट दिस इज अ वैलिड अप्रोच बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. ये हमारे अनुभवों से आता है, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी स्वप्न आए हैं, हम लोग स्वप्नों में जिए हैं, हम स्वप्नों में कांपे हैं, थरथराए हैं, खुश हुए हैं, इंसल्ट, हीन भावना फील, हर तरह का इमोशन, हर तरह का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली नॉट फिजिकली बट मेंटली हैज़ बीन सब्जुगेटेड टू अस. यह हमारे साथ हुआ है. तो ये बात क्यों नहीं सच्ची हो सकती कि हम भी एक ऐसे स्वप्न में जी रहे हैं जिसे डिस्क्राइब करना हमारे बस की बात नहीं. और यहीं पर ओशो की बात आती है, यहीं पर अष्टावक्र की बात आती है. अष्टावक्र हमारे देश के एक बड़े नाम हुए, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं, पर वो काफ़ी खरे व्यक्तित्व रहे. 12 साल की उम्र में ही, और शायद उससे पहले ही,
उन्हें प्रभुतत्व मिल गया, उन्हें प्रबोध हो गया, उन्हें बोध हो गया, तो उन्होंने अष्टवक्र गीता जनक को दी, अष्टवक्र संहिता जनक को दी। उसमें वह वर्णन करते हैं कि जो मैंने अभी आपको ये सब बताया, एक थॉट प्रोसेस, एक रैशनल माइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ल्ड की रचना करी। उन्होंने वो कहते हैं कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों साथ में चलते हैं, और अगर एक भी गायब होता है तो तीनों खत्म होते हैं। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दर्शक या दृष्टा, द वन हु ऑब्जर्व्स, दृश्य, द वन विच इज ऑब्जर्व्ड, एंड दर्शन, द प्रोसेस of interaction between these two dual things which are separated from each other, which is दृश्य and दृष्टा. So in a dream, एक स्वप्न में आप एक दृष्टा हैं, वो स्वप्न सच्चा नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप सुबह जगते हैं और आपको पता चलता है कि वो स्वप्न सच्चा नहीं था, आपके पीछे एक बड़ा काला नाग पड़ा था, और आप जगते हैं, आप पाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं जिस स्थिति पर वो हैं, जिस कॉन्शियसनेस के चरम अनुभूति में वो इन वाक्यों को कहते हैं, वो ये है। और देखिए, मैं बहुत ही खराब व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है अभी वो दृष्टि, वो पैनी दृष्टि, वो पैना दर्शन जो अष्टावक्र के पास हुआ, ओशो के पास हुआ, जिड्डू कृष्णमूर्ति के पास हुआ। हाल ही के समय में मैं नाम लेना चाहूँगा सद्गुरु और आचार्य प्रशांत का, उनकी भी वो दृष्टि पैनी है। और ये सब लोगों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। हर एक व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया, जितने भी हमारे देश में जाने जाते हैं, जो बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, आत्मीयता की, वो प्रतिस्पर्धा सिखा ही नहीं सकते। प्रतिस्पर्धा दुनिया का काम है। खैर, वो टॉपिक से अलग हो गया, पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि आप स्वप्न में हैं और आपको पता है वो झूठा है। अष्टावक्र कहते हैं कि सिर्फ दृश्य नहीं, द स्वप्न और द ड्रीम दैट यू परसीव, सिर्फ वो ही नहीं, दर्शक और दृष्टा is also a lie, and similarly the darshan is lie, and darshan is lie because darshan is the process of interaction between these two dual things, the one which is being observed and the one which observes. The process of this observing is called darshan. वो तो है ही, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक है। और यहाँ से हमारे देश की सबसे बेहतरीन फिलॉसफी, जिसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य अपने अपने तरीकों से द्वैत, अद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अलग अलग तरीकों से फिलोसफिकल माइंडसेट से किया। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम इंडियन फिलोसफी को पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत रेलिवेंट सोर्सेज हैं इंडियन फिलोसफी को पढ़ने के। मे बी आई डोंट प्रिडिक्ट, बट मे बी एक दिन आएगा जब थोड़ी बहुत समझ मेरे अंदर पैदा हुई तो शायद मैं इंडियन फिलॉसफी को अपने नज़रिए से पेश करने का प्रयास करूं। पर अभी फ़िलहाल जितना मैंने समझा है और जितना मेरे को अनुभव से बेहतरीन लगा और मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन फिलॉसफी इज़ नॉट लव ऑफ नॉलेज, इट इज़ नॉट, इट इज़ लव ऑफ विजडम, और यू कैन से द लव ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हमारे देश में कोई कितना महान है, कोई कितना पंडित है, पुरोहित है, उससे उसका आंकलन नहीं होता। वो कितना पहुंचा हुआ है, उसने कितने अनुभव किए हैं जीवन के, उससे इज्जत होती है। और हम संसारी रूप में अनुभव को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। हम समझते हैं 70 साल का इंसान बहुत समझदार होगा, पर सच्चाई ये है कि वो हमसे भी ज़्यादा नासमझ हो सकता है, क्योंकि ये जो आँख है
अगर ये नई रहे और ईमानदार हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर इस आँख में धूल आ जाए, जो कि उम्र के साथ होता है, समाज के साथ होता है, इस अस्तित्व के साथ होता है, समय के साथ होता है, तो ये आँख किसी कीमत की नहीं रह जाती। तो इस आँख को साफ रखना बहुत बड़ा धर्म है हर किसी का। खैर, कमिंग टू दैट पॉइंट, रैशनली मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट को आप तक पहुँचाने की कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने डिस्क्राइब करी, ये तीनों एक हैं। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं हुआ है, पर ऑब्जेक्टिवली, रैशनली, माइंड से अष्टवक्र संहिता को सुनने समझने के बाद ये बात मुझे समझ आई है कि ये सब एक है। और रैशनली भी आप किसी भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, शायद आपका परस्यूट ना हो, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ परस्यूट टूवर्ड्स नोइंग ऑफ सम बिग एग्जिस्टेंस। हर किसी का नहीं होता, हर कोई उस स्तर तक पहुंचना चाहता नहीं है। और ये आपकी, हम बात आत्मीयता की करते हैं, और आत्मीयता में सबसे ज़रूरी है एक तरह की फ्रीडम, एक तरह की स्वतंत्रता। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, लेकिन इस बात से मैं आम जनमानस को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान रैशनली इस चीज़ को अनुभव कर ले तो उसे एक चीज़ पता चलेगी कि आप सबको जो देख रहे हैं ना, मैं और आप अलग नहीं हैं। आपको लगता होगा मैं और आप अलग हैं, उसके लिए भी मैं भी आपको रैशनल करता हूँ। मैं और आप अलग नहीं हैं। द परसीव्ड रियलिटी अबाउट विच आई टॉक्ड अर्लियर मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं और आप एक हैं। मैं और आप एक हैं। चलिए इस पे थोड़ा रैशनल कर लेते हैं। मैं और आप एक कैसे? आप अनुभव उठाइए लोगों के, और आज के समय में सबसे रेलिवेंट और सबसे अच्छा कोई बता सकता है तो वो है एक कॉमिक, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन 300-400 लोगों को हर दिन डील करता है, और आजकल तो क्राउड वर्क जैसी चीज़ें भी आ गई हैं, तो उसमें वो लोगों की ज़िंदगियों को भी जानता है। और जब आप उससे पूछेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोगों के जीवन कुछ गिने चुने ढर्रों पे चलते हैं, कुछ गिने चुने चीज़ों के पीछे ही भागते हैं। प्रेम हो गया, पैसा हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, पद हो गया, सबके परस्यूट्स वही हैं। अब बस दुनिया में वो डिफरेंटली, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकली। ये इंडिविजुअल ये है, ये इंडिविजुअल ये है, ये इंडिविजुअल ये है, ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, ये बीएससी करता है, ये बीटेक करता है, ये बी फार्मा करता है। ये तीनों चीज़ें एक है। रियलिटी में ये तीनों एक हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट हैं फिजिकली। इनके परस्यूट सेम है, इनकी साइकोलॉजी, इनकी कॉन्शियसनेस की लेवल सेम है, लेकिन वो चीज़ परसीव्ड रियलिटी में कहीं खो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, तो हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं। तो हम सब की एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जैसा आचार्य रजनीश कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस है जो मैं फील करता हूँ, एक सबकॉन्शियसनेस है, एक अनकॉन्शियसनेस है, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है पूरी ह्यूमैनिटी की, जो बैठी है, और उसके अंदर जो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स रहे हैं ना, उन्हीं इंस्टिंक्ट्स पे पूरी ह्यूमैनिटी अपने आप को यूनिकली बिल्ड करती है फिजिकल वर्ल्ड में, पर वो रियलिटी में एक ही स्रोत की है। इसलिए जनक कहते हैं कि जब उन्हें प्रभुतत्व मिला तो उन्होंने पाया कि हम सब एक हैं। ये जो दीवारें हमने बना ली हैं शरीर की, वो सब एक तरह का कैटेगराइजेशन है, एक तरह का बंटवारा है। और आप देखते ही हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है ये तो, कि हम कैटेगराइजेशन करते हैं, हम कंट्रीज बनाते हैं, जबकि अर्थ पूरी एक है। कंट्रीज हैं डिफरेंट, लड़ती हैं, जियोपॉलिटिकली लड़ती हैं, और कभी दिन आएगा तो जियोपॉलिटिकली भी बात करेंगे, और उस दिन मैं पूरी जियोपॉलिटिकली बात करूँ, क्योंकि कैटेगराइजेशन है इस दुनिया में। लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते कि ये पूरी पृथ्वी एक है।
और मैं इसे और बड़े स्तर पर ले जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया, ये पूरा अस्तित्व एक है। बस सबसे बेहतरीन एनालॉजी, सबसे बेहतरीन उदाहरण इस चीज का है एक समंदर। एक समंदर में कई तरह की लहरें होती हैं और हर लहर दूसरी लहर से अलग है। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल टॉक, दिस इज सम काइंड ऑफ रियल टॉक। ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो आप। क्यों क्यों ऐसा है? लेट मी प्रूव दैट टू, लेट मी पुट दैट रैशनल टू। हर एक वेव जो पानी उस समुंदर में आ रही है वो यूनिकली डिटरमाइंड है फिजिकली। कोई लंबी है, कोई छोटी है। अगर आप कहोगे कि दो ओवरलैपिंग हैं, लंबी हैं दो, तो उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, किस समय वो हो रही हैं। एक होती है 8 बजे, एक होती है 10 बजे। दोनों रियलिटी में डिफरेंट, क्योंकि ये वर्ल्ड सिर्फ फिजिकल स्पेस पे नहीं है, ये स्पेस टाइम फैब्रिक का रिजल्ट है, जितनी आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, और शायद उससे भी कुछ अलग हो सकता है। एज डायोजनीज यूज्ड टू से, नो वन कैन bath in the same river twice because river is a flowing process. जिस समय आप नहा रहे हो उस समय भी आप उस में नहीं, एंड एक स्टेप आगे जाकर ओशो कहते हैं, और मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि नो वन कैन बाथ इन द सेम रिवर इवन वंस, बिकॉज रिवर एक फ्लोइंग तत्व है, एक फ्लो है, जस्ट लाइक टाइम। स्पेस इज अ स्टैग्नेंट थिंग बट टाइम इज अ ट्रांजिएंट मूविंग फ्लोइंग थिंग। एंड हेंस जब आप उस नदी में खड़े भी हैं उस समय भी उसका पानी बदल गया। उस समय से जब आप नदी में घुसे थे तो आपने एक बार भी उस नदी में नहीं नहाया जिस नदी में वो थे। पॉन्ड में आप नहा सकते हैं, आप स्विमिंग पूल में नहा सकते हो क्योंकि वहां का पानी सेम है, लेकिन एक बहती नदी में आप कभी नहीं नहा सकते इवन वंस। दिस इज द रैशनल जो मैं पुट करता हूं। और इस सब थॉट प्रोसेस के बाद, इवन दो व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इन पूरे 22 मिनटों में मुझे एक अनुभूति होती है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है कि ये जो बॉडी है डिसॉल्व हो जाती है जब मैं ये बातें करता हूँ। ये बॉडी को खड़ा रखता है ईगो, जिस पे प्रहार करते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ओशो, रमन महर्षि, राम तीर्थ, परमानंदा। हर कोई हमारे देश, हमारी भूमि पे जो पैदा हुए उन महान लोगों ने प्रयास किए हैं कि किसी तरह से इस ईगो को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम सब एक हैं। और जब आपको ये अनुभव हो जाता है कि हम सब एक हैं, जब आप अपनी इस परसीव्ड रियलिटी से थोड़ा सा हटकर सोचते हैं, और सच बताइए और सच बताऊं मैं, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत मेधावान लोग, बहुत पैनी नज़र, पैनी रैशनैलिटी रखने वाले लोग, शार्प माइंडेड लोग इन सब चीज़ों को रैशनलाइज कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सब्जेक्टिव है और इसे किसी तरह से रैशनलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने प्रयास किया है और मुझे पता है कि मैं पूरे बेहतरीन तरह से फेल हूँगा, पर मैं प्रयास करता रहूँगा। जो ईमानदारी से मुझे अनुभव होते रहते हैं वो मैं आपसे साझा करते रहूँगा। आप भी हम मुझे बताएं कि क्या आपने प्रयास किया, और आप प्रयास करते हैं तो बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जैसे कितने हुए, कितने आए, कितने गए, कितनों ने पैसे के पीछे अपनी जीवन बिताए, कितनों ने प्यार के पीछे अपने जीवन बिताए, कितने धन, प्रतिष्ठा, पद, प्रेम, सम्मान, अपमान, अवहेलना में फंसे रहे, इस द्वंद्व में फंसे रहे और उनके जीवन खत्म हो गए। और मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट टू, कि आपका जन्म, मेरा जन्म is uniquely determined in this physical world of existence biologically. The permutation and combination of producing a gene like you is uniquely you and uniquely me. And yet, spiritually, religiously, and at the level of subjective experience, you and I are same. You and I are no different. What a beautiful
existence this is. Yes, we definitely question in the physical world what is this reality, what is this all. बट मैंने अपनी एक वीडियो में स्टार्टिंग में भी कहा था, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी वाली वीडियो में, एंड मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये सब क्वेश्चंस इररेलेवेंट हो जाते हैं जिस दिन अपने आप को जान लेते हैं. हाँ, मैंने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, पर मैं उस जर्नी को, उस यात्रा में डट कर खड़ा हूँ. आशा करता हूँ आपने इससे कुछ सीखा हो, आशा करता हूँ आपने कुछ इससे समझा हो, और शायद आप अपने जीवन में उसे लगा सकें. हरिओम तत्सत. आज के लिए बस इतना ही.